चैतन्य चरण, ये नहीं, वो हिंदी वाली पुस्तक जो है ना, हिंदी पुस्तक में एक भजन है, श्री कृष्ण चैतन्य, ये नहीं, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। वो हिंदी की पुस्तक है ना जो, उसमें भी है वो। हाँ, वैष्णव भजन वाली। तो श्रीला नरोत्तम ठाकुर की रुचि केवल चैतन्य चरण, तो बड़ी महान व्यक्तित्व थे ये, और जिन्होंने भौतिक सुख सुविधा को ठोकर मार दी। हम सभी भौतिक सुख सुविधा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, लाभ प्रतिष्ठा चाहते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं चाहा। इनकी चाह केवल चैतन्य चरण, और चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में इनका बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था। और ऐसा भी वर्णन आता है कि इनके प्राकट्य से पहले भगवान ने इनका नाम लेके पुकारा था, गौर भगवान ने। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कलयुग के जो ठाकुर हैं चैतन्य महाप्रभु। क्या कह रहे हैं प्रार्थना में? तो आप सब बोलने का प्रयास करें। ये भी याद रखें कि कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। प्रभुपाद कृपा से अभी जैसे सीमा पर दोनों तरफ से देखते रहते हैं, ओपी कहते हैं उनको, ओपी कहते हैं, क्या कहते हैं जो दूरबीन लगा के दुश्मन के, हैं? मतलब बॉर्डर पर क्या कहते हैं उनको, ओपी। तो वो ओपी देखता है कि दुश्मन ने एक अक्षौणी सेना लेकर अटैक कर दिया है। अब इधर से एक अक्षौणी या 1.5 अक्षौणी ही उसका मुकाबला कर सकती है। एक उदाहरण दिया जा रहा है। इसी प्रकार हम कलयुग के लोग जो हैं, भ्रमित लोग हैं, कलयुग पे माया का बहुत बड़ा प्रकोप है, बहुत बड़ा अटैक है, और माया के अटैक से कलयुग के लोग बड़े भ्रमित हो चुके हैं। तो भगवान इनका भी कल्याण चाहते हैं, कृष्ण सभी का कल्याण चाहते हैं। उन्होंने गीता में कहा कि स्वहृदम सर्वभूतानाम, जितने जीव हैं सभी का मैं शुभ चिंतक हूं। तो कलयुग में आवश्यकता क्या थी? ये कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। कलयुग में किस चीज की बड़ी जरूरत होगी? क्योंकि लोगों का जीवन इतना बेकार हो जाएगा खाने पीने सोने में लगे रहने के कारण, वो जीवन के उद्देश्य को यही समझेंगे, खाना पीना सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर खाना पीना सोना तो भाई पशु पक्षी भी करते हैं।
फिर कलयुग के लोगों का उद्धार हो सकता है कि अगर वो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति को अपनाएं, भक्ति करें भगवान की निष्काम सेवा करें। तो भटके हुए जीवों को कौन सिखाए? स्वयं भगवान ही अपना भक्त बन के आए हैं और वो भक्ति सिखा रहे हैं। इसलिए कलयुग के लोगों को भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद, अद्वैताचार्य, गदाधार, श्रीवास ठाकुर, गौर भक्त वृंदों की बड़ी जरूरत है, क्योंकि हम बेकार हो चुके हैं कलयुग के संपर्क में आकर। तो ये अगर हम उनकी कृपा ले लेते हैं, इनकी शरण में आ जाते हैं, तो ये हमें बेकार से साकार बना सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं। जैसे इन्होंने दो महापातकी ब्राह्मणों को जिगाई मदाई शुद्ध भक्त बना दिया, एक उदाहरण। इन्होंने वन्य प्राणियों को भी भक्त बना दिया। तो इनके श्री चरणों में इनके शुद्ध भक्त श्रीला नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनकी कृपा से, ये तो उनका भाव है उनके प्रति, गौर निताय पंचतत्व के प्रति, और इनका सहारा लेकर हम भी अपने अंदर ऐसे भाव को जागृत करने का प्रयास करें। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा, अधम पतिता जन ना करिह घृणा। देखो, एक मुक्त पुरुष है वो, भगवान के पार्षद, लेकिन एक साधारण व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि वो कोई अधमपति थोड़े हैं, हम अधमपतित हैं, हम दोषों से, बुराइयों से भरे पड़े हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। लेकिन वो अपने आप को ऐसा ही समझ रही है। नरोत्तम ठाकुर ये प्रभुपाद समझाते हैं, ये भक्ति माता की जिस पर कृपा हो जाती है, उसका पहला गुण ये होगा कि वो विनम्र हो जाएगा, वो विनम्रता की मूर्ति बन जाएगा। वही नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, ए तिन संसार माजे तुया पद सार, ए तिन भाविया देखिनु मन गति नाहिया। से पद पावार आश खेद उठे मने, व्याकुल हृदय सदा करिय क्रंदने। की रूपे पाइब किछु ना पाई संदान, प्रभु लोकनाथ पदे लाही का स्मरण। तुम्ही ता दयाल प्रभु चाह एक बार, नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार।
जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो क्या कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये नित्यानंद चैतन्य कृष्ण है, नित्यानंद जी बलराम है, ये जय अद्वैताचार्य, अद्वैत चंद्र, अद्वैताचार्य जो हैं वो महाविष्णु के अवतार हैं। जय गौर भक्त वृंद, जितने भी गौर भगवान के भक्त हैं, जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं वो राजाओं के राजा हैं। राजा कहीं जाता है तो अकेला नहीं जाता, बहुत सारा अमला फैला उसके साथ चलता है। इसी प्रकार राजाओं के राजा जब आते हैं, हम पतितों का उद्धार करने के लिए उनके पार्षद, उनके भक्त, उनके अवतार उनके साथ में आते हैं। तो कह रहे हैं कि आप सबकी जय हो, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की, अद्वैताचार्य की और समस्त गौर भक्त वृंदों की जय हो। उनकी जय जय, देखो भगवान और भगवान के भक्तों की तो सदा जय होगी, लेकिन उनकी जय बुलाने से हमारी भी जय होगी। एक बड़े विचारने की बात है। फिर क्या कह रहे हैं, उन्हें प्रार्थना क्या कर रहे हैं उनके चरणों में, कृपा करी सभे मेली करह करुणा। आप सारे मिलकर मेरे पर कृपा करो, कृपा करके करुणा मेरे पर करो। कृपा करी सभे मेली करह करुणा। क्या कह रहे हैं वो श्री नरोत्तम ठाकुर, अधम पतिता जने ना करिहा घृणा। देखो क्या दिव्य भाव है, मैं बड़ा अधम पतित हूं, मेरे से घृणा नहीं करना, मेरे से नफरत नहीं करना। ये भाव, भक्ति का भाव, क्या दिव्य भाव है। ये लेश मात्र भी पतित नहीं थे जो अवतारी पुरुष हैं, पर ये भक्ति से ओतप्रोत होने के कारण, एक दूसरे भजन में प्रभुपाद ने बताया है कि भक्ति विनोद ठाकुर अपना जीवन बता रहे हैं कि मेरा जीवन तो पापों को दिया गया, सारी बुराइयां अपने में उन्होंने बताई। मैं झूठ बोलता हूँ, मैं विषयी हूँ, मैं निद्रा आलस्य से भरा, सब बुराइयां अपने में। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं उस भजन को कि वो आम लोगों का जीवन बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, लेकिन अपने आप को भी आम ही समझ रहे हैं, अपने आप को महान नहीं समझ रहे हैं। भक्ति माता का यही प्रभाव है, जो भक्त है वो अपने आप को महान नहीं समझता। जो महान समझने लगा वो बेचारा, उसमें उसके अंदर भक्ति का उदय नहीं हुआ, भक्ति माँ की कृपा उस पर नहीं हुई। तो फिर क्या कहते हैं, ए तीन संसार माजे तू या पद सार। ये जो संसार है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस संसार में आपके श्री चरण कमल जो हैं, इनके अतिरिक्त और कोई आश्रय स्थान नहीं है। संसारी जीवों को चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधार, समस्त गौर भक्त वृंदों के आश्रय लेने के अलावा और कोई आश्रय नहीं है, कोई स्थान नहीं है। वो ये कह रहे हैं। फिर कहते हैं, भाविया देखी नो मैंने गति नहीं यार। तो ये मुझे दिख नहीं रहा कि भविष्य में कैसे मुझे चरणों की प्राप्ति होगी। आपके श्री चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई आश्रय स्थान है ही नहीं, पर मुझे कोई गति नहीं दिख रही जिनसे मुझे चरण प्राप्त होंगे।
फिर सही पद पवार आशे खेद उठे मने। ये सब देखते हो मन में खेद हो रहा है, मेरे भ्रम हो रहा है कि मुझे आपके चरणों की प्राप्ति नहीं हो रही, तो मैं बड़ा व्याकुल हो गया हूं। व्याकुल हृदय, मेरा हृदय बड़ा घबरा रहा है। व्याकुल हृदय सदा करिया क्रंदन है, नरोत्तम ठाकुर महाराज कह रहे हैं। घबराए हुए हृदय से मैं रोता रहता हूं, कैसे कल्याण होगा, मुझे गौनिता की कृपा कैसे मिलेगी, गौर भगवान की कृपा मुझे कैसे मिलेगी जो कली पावना अवतार है। फिर क्या कहा उन्होंने, की रूपे पाए भी किचु ना पाई संधान। ये आपके चरण कमल मुझे कैसे मिलेंगे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। फिर साथ में क्या कह रहे हैं, प्रभु लोकनाथ पदे नाही का स्मरण। लोकनाथ जी इनके गुरु थे, श्रीला नरोत्तम ठाकुर के। कैसे गुरु थे, कैसे शिष्य थे। इसी वृंदावन में दोनों की भेंट हुई थी, लोकनाथ महाराज की और नरोत्तम ठाकुर की। तो जब पहली भेंट हुई, नरोत्तम ठाकुर ने प्रणाम किया लोकनाथ गोस्वामी महाराज को और हाथ बांध के खड़े हो गए, कहते मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो। पहली भेंट में ही पहचान लिया। लेकिन लोकनाथ महाराज ने कहा कि मैंने ये प्रण किया, मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। हम तो शिष्यों के पीछे घूमते ना, शिष्य बन जाएं, जितने शिष्य बन जाएं। इन्होंने, लोकनाथ महाराज ने कोई शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे दे दो ना, कोई जबरदस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बात वहीं समाप्त हो गई। क्या हुआ, जहां लोकनाथ महाराज कुटिया में रहते थे, पास में इन्होंने भी अपनी कुटिया बना ली, एक राजकुमार ने, इसी ब्रिज में। और दिन में क्या किया, सर्वे किया कि जब हमने पंचभूत का शरीर, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि से बना हुआ जो शरीर है हमने धारण किया है, तो फिर इसमें मलमूत्र भी त्याग करना पड़ता है, इसका ध्यान भी रखना पड़ता है। तो कहाँ जाते हैं ये मलमूत्र का त्याग करने के लिए। ये सर्वे किया एक राजकुमार ने, जगह देख ली और साधु संत जो हैं, सच्चे संत जो हैं, उन्हें नींद से कोई प्रेम नहीं है, पर हमें नींद से बड़ा प्रेम है। हमें अगर नींद से प्रेम है, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन सच्चे संतों को नींद से प्रेम नहीं हुआ। और संत कबीर जी ने कहा है, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। ये जो नींद है, ये मौत की निशानी है। मरे हुए में और सोए में कोई अंतर नहीं है। जैसे मरा हुआ है ऐसे ही सोया आदमी। वो कहते हैं उठो जागो। सायन कहते हैं सोना बनाने को। हरे कृष्णा। सोना जो है बड़ी कीमती चीज है। कई लोग सोना बनाना भी जानते हैं, उसको रसायन विद्या कहते हैं। कुंती माता बताती है, कौन सा थे वो, महेश योगी सोना बनाना जानते थे। रसायन विद्या उसको कहते हैं। तो
जो सोना बनाना चाहता है, दुनिया भर का धन उसके पास आ जाएगा। सोना तो बड़ी कीमती चीज है। तो संत कबीर कहते हैं, तुम सोना बनाना छोड़, नाम रूपी सोने को बना। नाम रूपी सोना ऐसा है, इससे तेरा मंगल होगा, तेरा कल्याण होगा। नाम रसायन लाग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। तो संत जो वैष्णव हैं वो विनम्र बन जाते हैं। शिला नरोत्तम ठाकुर की बात हम उनकी कृपा से आपको बता रहे थे। इन्होंने देख लिया मल मूत्र त्याग करने गुरु महाराज कहाँ जाते हैं। उन्होंने शिष्य स्वीकार नहीं किया इनको, इन्होंने गुरु मान लिया उनको। सुबह अंधेरे में उठते हैं संत महात्मा, तो वो भी उठ जाते थे। जहां उन्होंने मल मूत्र का त्याग किया, दिन में देख लिया वो जगह, इतनी इनमें भावुकता थी नरोत्तम ठाकुर में, इतना गुरु के प्रति इनकी श्रद्धा और प्रेम था कि अभी अगर मान लो 3 बजे उन्होंने शौच क्रिया की, अंधेरा है, उसी टाइम आकर जगह देख लिया दिन में और सफाई करना शुरू कर देना। उनका मल उठा लेना वहां से, जैसे भंगी उठाते हैं, वहां पानी रख देना, चनी हुई मिट्टी रख देना। लोकनाथ महाराज रोज पानी का इस्तेमाल करें, मिट्टी का इस्तेमाल करें, देखिए रोज सफाई है वहां पर भी। 1 साल के बाद लोकनाथ महाराज सोचने लगे। लोकनाथ गोस्वामी जो थे वो एक साधारण भक्त नहीं थे, बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे, बड़े उच्च कोटि के। देखो हमें इच्छा होती है हमारे शिष्य बने, बड़े शिष्य दीक्षा लें, इनमें इच्छा ही कोई नहीं थी, क्योंकि ये कृष्ण प्रेम से, गौर प्रेम से ओतप्रोत थे। इनके हृदय में इतनी गौर भक्ति थी तो उसकी कोई तुलना नहीं। 1 साल के बाद, 1 साल ये चलता रहा क्रम, रोज सफाई करना, पानी मिट्टी रख देना। इन्होंने शौच क्रिया की, पानी मिट्टी का इस्तेमाल किया और वहां के छुप गए उस जगह पर। उधर से गुरु सेवा के उत्सुक नरोत्तम ठाकुर आए धीरे धीरे और सफाई करने लग पड़े। अंधेरे में दिख कुछ नहीं रहा, आए तो लोकनाथ महाराज धीरे धीरे आए, बाजू पकड़ ली, कौन हो तुम? रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़े। कहते हैं आपका अधम सेवक नरोत्तम, नरोत्तम तुम एक राजकुमार होकर ये मैत्र का काम करते हो, भंगी का काम करते हो। मैं तो आपके भंगी के भी योग्य नहीं हूं। आपका मलमूत्र भी बड़ा पवित्र है। अभी ये जब घटना, तो उस समय लोकनाथ महाराज स्तब्ध रह गए, सोचने लग पड़े कितना प्रमाणिक शिष्य है कि इसने मुझे गुरु बना लिया है और सेवा कितनी कर रहा है मुझे पता भी नहीं। 1 साल तक पता नहीं लगा मेरे को। प्रिय बंधु और माताओं, क्या हुआ? लोकनाथ महाराज को अपना प्राण तोड़ना पड़ा। नरोत्तम ठाकुर की दैन्य देखकर, उनकी भावना देखकर, अच्छा तेरे को दीक्षा, उन्होंने एक ही शिष्य बनाया। लोकनाथ महाराज का एक ही शिष्य था, वो थे नरोत्तम ठाकुर।
अभी ये जो लाइनें गाई हमें मैंने कि की रूपे पाए किचु ना पाई संधान, प्रभु आप कैसे मिलेंगे, कोई रास्ता नहीं निकल रहा। प्रभु लोकनाथ बजे नाई का स्मरण, कहते मेरे गुरु जी को मैं याद नहीं कर पा रहा, मैं गुरु जी को ही भूल गया हूँ, जबकि सच्चाई नहीं है। बोले इतना गुरु भक्ति इनमें थोड़ा भी भूले, मैं याद नहीं कर पा रहा गुरु जी को। तो ये जो व्यक्तित्व है ये हमें भगवान के पास ले जाने वाले हैं। इन्हीं के माध्यम से की हुई प्रार्थना है हम सबको करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने तो भंडार दे रखा है, लेकिन हम भटक जाते हैं। कहाँ भटकना होती है हमारी? मनोरंजन में। देखो एक बार हम चंडीगढ़ में कार्यक्रम कर रहे थे एक जगह, तो वैष्णव भजन गाया, फिर हिंदी भजन गाया। वो जो सुनने वाला का वकील था, बलवंत सिंह उसका नाम था, बलवंत सिंह गुप्ता, तो कहते ये हिंदी भजन हमें अच्छा लगा। हमने भी सोच लिया हिंदी भजन गाओ प्रसन्नता के लिए। हिंदी भजन समझ आ जाते हैं, पर उनके लिखने वाले इतने शुद्ध भक्त नहीं है जितने नरोत्तम ठाकुर शुद्ध भक्त हैं। इसलिए सबसे अच्छे भजन वैष्णव भजन है। कोई जैसे सूरदास जी के, मीराबाई के, ये भी सब शुद्ध भक्त हैं भगवान के। और भी शुद्ध भक्त कई भगवान के हुए जिन्होंने हिंदी रचनाएं भी की। पर हमारी संप्रदाय के जितने भी आचार्य हुए सब बड़े महान। तो ये कह रहे हैं कि लोकनाथ जी के चरणों में मेरा स्मरण नहीं है। फिर भजन के आखिर में क्या कहा उन्होंने? तुम्ही ता दयाल प्रभु चाह एक बार। हे भगवान आप बड़े दयालु हैं। नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार। मेरे हृदय में बड़ा अंधकार है, इनके हृदय में कोई अंधकार तो हमारे हृदय में है। मेरे हृदय के अंधकार को आप दूर कर दो। तो जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे लोकनाथ महाराज शुद्ध भक्त हैं, उनका हृदय प्रकाश से परिपूर्ण है, भक्ति प्रकाश से। भक्ति उनके हृदय में है कि आप अगर चाहें तो मेरे हृदय में ये तुम्ही तो दयाल प्रभु चाह एक बार नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार। आप चाहें तो मेरे हृदय के अंधकार को दूर कर सकते हैं। देखो श्रील नरोत्तम ठाकुर, श्रील लोकनाथ गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद कृपा, इन सब की कृपा से जीवन काल में हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि मेरे हृदय का अंधकार दूर हो। अगर मेरे हृदय में कोई प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, नाम में रुचि नहीं है, बुराइयों में मेरी रुचि है, निंदा चुगली में मेरी रुचि है, मानसिक स्तर पर मैं हूं, ये अंधकार है। ये अंधकार जो है शुद्ध भक्तों की कृपा से हमारे हृदय का अंधकार दूर हो सकता है। नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार, ये नरोत्तम ठाकुर ने बड़ी दिव्य प्रार्थना की है। ऐसा ही भाव हमें भी लाना चाहिए प्रभुपाद जी के श्री चरणों में। और क्योंकि एक शब्द प्रभुपाद ने बड़े सुंदर शब्द कहे हैं। शब्द क्या है? अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी होती है, जो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी का जो मरीज है उसने कुछ खाया हुआ है, खाया कुछ बच गया है,
वो अगर दूसरा खाएगा तो क्या होगा? हैं? बोलो बोलो, क्या होगा? उसको टीबी हो जाएगी। ये भौतिक जगत का एक स्वभाव है। प्रभुपाद कहते थे आध्यात्मिक जगत में भी ये बात काम करती है। शुद्ध भक्त जो हैं उन्हें भी बीमारी है। क्या बीमारी है? कृष्ण प्रेम की। अगर हम शुद्ध भक्तों का झूठ खाएंगे तो वो बीमारी हमें भी लगेगी। ये अच्छी बीमारी है या खराब बीमारी है? यही बीमारी लगनी चाहिए, यही बीमारी लगनी चाहिए सबको, शुद्ध भक्ति की। तो प्रभुपाद समझाते हैं बातें समझाने के लिए। मैं जब प्रभुपाद जी की सेवा में बंबई में था तो उसके पहले मैं अफ्रीका में था। अफ्रीका से प्रभुपाद ने बुलाया था अपनी सेवा के लिए। ये बड़ी कृपा थी उनकी, सेवा थी। हमसे बड़े बड़े सेवक पड़े हुए थे, लेकिन इस अधम को भी प्रभुपाद जी ने सेवा दी। तो एक और प्रभुपाद जी ने कहा मेरे को कि नीम के पकौड़े पकाओ। मैंने कभी पकाए नहीं, ये नीम का तो पता था। तो पूछा भी नहीं प्रभुपाद कैसे बनाना है। मैंने क्या किया, जैसे साग लेते हैं हम, पालक साग हुआ या कुछ, ऐसे नीम के पत्ते लिए मैंने, उनको धोया अच्छी तरह से, धो करके उनको बेसन का जो उसमें घोल उसमें डाला, थोड़ा नमक डाला, उनको फ्राई किया। फ्राई करके प्रभुपाद जी के पास रखा। उन एक पकौड़ा खाया, चखा, कहते ये तो जहर हो गया। जहर क्यों बन गया? असल में मुझे पता नहीं था, कभी बनाए नहीं थे, पूछा भी नहीं गुरुदेव को, मेरी गलती थी। वो जो नीम के कोमल पत्ते जो आगे वो थोड़े से लेने थे, वो उनके पकौड़े बनाने थे। प्रभुपाद ने चख लिया तो महाप्रसाद तो बन गया, नहीं वो बन गया ना। पकौड़े मैंने भी टेस्ट किया, मैं भी नहीं खा सका, कड़वे बहुत है। वो रखते पड़े रहे, वो पड़े रहे। तो ये हृदय में था भाई शुद्ध भक्त का ये प्रसाद है, फेंक थोड़ा सकते हैं कहीं। पड़े रहे तो दूं भी कैसे किसी को, मैं नहीं खा सकता तो दूसरा कैसे खाएगा। तो अफ्रीका से एक हमारा गुरु भाई, उसका नाम अजामिल दास, वो आए, उसने देखा मैं प्रभुपाद जी की सेवा में, कहते महाराज कैन यू गिव मी सम प्रभुपाद महाप्रसाद। मैंने कहा यस। और तो कोई थाली में उठा के पकौड़े दे दिए उसको सारे। प्रभुपाद का महाप्रसाद तो है ही, वो चखाया प्रभुपाद ने, दे दिए। तो वहाँ वो कहते धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लेके चला गया, अफ्रीका में चला गया वो। फिर मुझे भी बाद में प्रभुपाद जी के तिरोभाव के बाद में मुझे भी अफ्रीका जाना पड़ा। मैं अफ्रीका चला गया। मैं जब अफ्रीका गया तो वो कहता है अजामिल, अंग्रेजी में कह रहा है, कहते महाराज वो आपने पकौड़े दिए थे ना। मैंने कहा हाँ दिए थे, प्रभुपाद जी का प्रसाद। मैंने कहा हाँ। कहते वो अभी तक पड़े हुए हैं। मैंने क्यों? कहते कोई नहीं खा सकता उनको, इतने कड़वे। वो पकौड़े पड़े रहे, पता नहीं क्या किया, किसी को और खिला दिए कड़वे। तो भक्तों का जो जूठन है उसका बड़ा महत्व है। और प्रभुपाद जी तक इतने उच्च कोटि के वैष्णव हैं कि जिनके महाप्रसाद के लिए तो लड़ाई होती थी आपस में। और प्रभुपाद ये कहते थे, जब अभी उनको भोग, उन्होंने भोग सहयोग अपना स्वीकार किया, प्रसाद बात किया, तो भक्त लोग लाइन लग जाती थी, बाहर खड़े हो जाते थे। तो प्रभुपाद ने देख लिया एक बार, हम दूसरों को भी देते, कहते खाली दीक्षित शिष्यों को दो और किसी को नहीं। प्रभुपाद ने मुझे मना कर दिया। तो हमें जो है हृदय के अंधकार को समाप्त करना है। ये कृपया आप लोग ध्यान रखो, ये शरीर तो समाप्ति की ओर जा ही रहा है,
कल का दिन हमारे जीवन से समाप्त हो गया। 24 जनवरी 2023 चला गया। 24 जनवरी 2023 फिर नहीं आएगा। 2024 आ सकता है, 23 नहीं फिर आएगा। जीवन समाप्ति की ओर जा ही रहा है। जाते जाते आदमी एक दिन मृत्यु के निकट आ जाता। मृत्यु तो अवश्य ही है। उसको तो कहते हैं कि जैसे कोई कहता है भाई ये काम मैं तेरा जरूर करूंगा, निश्चित, एज श्योर एज डेथ। जैसे मृत्यु निश्चित है, ऐसे मैं तेरा काम ये जरूर करूंगा। ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। तो मृत्यु की ओर तो हम जा ही रहे हैं बिना कुछ किए। लेकिन प्रभुपाद कृपा से हमने भगवान की ओर मुड़ना है। कली पावन अवतार गौर निताय, अद्वैताचार्य गदाधार श्रीवास ठाकुर, समस्त गौर भक्त वृंदों के श्री चरणों में मन को लगाना है। इनकी कृपा से ही हम कलयुग के पतित जीवों का उद्धार हो सकता है, क्योंकि ये इस युग के लिए आए। इस युग के लोगों पर कृपा करने ये पंच तत्व चैतन्य स्वयं भगवान है। नित्यानंद उनके विस्तार, उनका एक्सपेंशन, अद्वैताचार्य उनके अवतार, उनके इनकारनेशन, महाविष्णु। और राधा रानी गदाधर भगवान की परा प्रकृति। श्रीवास उनकी तटस्था प्रकृति, यानी कि जीव तत्व। जीव तत्व, परा प्रकृति तत्व, उनका अवतार, उनका विस्तार और स्वयं भगवान, इनको पंच तत्व कहा है। हमें लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स ये पढ़ना चाहिए। बड़ी सुंदर उसमें वर्णन है। तो इनकी कृपा से ये प्रार्थनाएं मिल जाती हैं। इनको पढ़ो, ध्यान करो, बस ये प्रयास करो। अभी जैसे एक व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा धन कमाता है, वो बड़ी संपत्ति है, बहुत धन। तो वो प्रयास करता है, जैसे उसको संपत्ति मिली है वो अपने बेटे को भी उसी काम में डालना चाहता है। प्रयास करके बच्चे को उसी लाइन में लगाता है। तो इस बात पर प्रभुपाद जी ने एक बात कही है, धनवान व्यक्ति जो है भौतिक दृष्टि से शिखर पर है, उसे जब कुछ उसमें से शांति नहीं मिली, कुछ सुख नहीं मिला धन संपत्ति में, तो फिर वो ऐसा काम क्यों नहीं करता कि पुत्र से कोई ऐसा काम करवाए जिससे उसको शांति मिले। लेकिन वो मन उसका मलिन होने के कारण, मन दूषित होने के कारण जो काम करने से उससे सुख शांति नहीं मिली। ये देखो प्रभुपाद समझाते हैं, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो ये नहीं सोचता कि मैं कोई एक सप्ताह के लिए ऐसी जगह चला जाऊं जहाँ टेलीफोन ना बजे, लोग मुझे तंग ना करें। नहीं सोचता ऐसे। बोलिए, हैं? नहीं सोचता। सोचते हैं भाई, सोचता है, क्योंकि जो कर रहा है उसमें शांति कुछ नहीं है मिलनी उसको। पैसा बहुत है, कारें बंगले हैं ऐसा, लेकिन शांति नहीं है। शांति तो केवल चैतन्य चरणों में है, भगवान के चरणों में है। तो जिस काम से तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम अपने बच्चे से क्यों ऐसा करवाना चाहता है? क्योंकि शुद्धि नहीं है,
अशुद्धि है। तो हमें ये समझनी है बातें प्रभुपाद कृपा से, और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो गौ निताय पंच तत्व की जय, बोलो कृष्ण बलराम की जय, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, बोलो निताय गौर पंच तत्व की जय, बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की शिक्षा पढ़ लेते हैं। कुछ प्रश्न आए हैं आपको? आज है कितनी तारीख है? 24 तारीख को ये शब्द प्रभुपाद जी ने एक अकेंद्र नाम का एक भक्त था, हमारा गुरु भाई, उसको पत्र में लिखे थे 24 तारीख 1970 को। 5 और 5 जोड़ने से 10 होते हैं, 2 और 2 जोड़ने से 4 होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु से जोड़ने से वृंदावन बनता है। बड़ा अच्छा उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं। हर वस्तु को जब कृष्ण से जोड़ेंगे तो वो वृंदावन बनता है। श्री कृष्ण को कभी ना भूलें और आप सदैव वृंदावन में निवास करेंगे। कृष्ण को कभी ना भूलें। एक मुझे व्यक्ति मिला बंबई में, व्यक्ति मिला। उसने मेरे को देखा, नमस्कार किया, कहते मैं ब्रिजवासी हूं। मैंने बंबई में क्या कर रहे हो आप? आपको तो ब्रिज में रहना चाहिए। बंबई जो है कोई अच्छी नगरी नहीं है, विषय विकारों से भरी हुई नगरी है। विषय विकारों की तरफ दुनिया पड़ी हुई है। फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर, सब गंद खाना। यहाँ विषय विकार हैं, यहाँ भोग विलासों में मनुष्य लगा हुआ है। नरक के द्वार है, नरक में जाने वाली बात है। तो मैंने कहा ये भोग की नगरी, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? आपको तो वृंदावन रहना चाहिए था। उस ब्रिजवासी ने मुझे क्या कहा? कहता है अगर मन में कृष्ण है तो सब वन वृंदावन, अगर मन में कृष्ण नहीं तो वृंदावन है वन। ये उसने दलील दी। बात वैसे ठीक है, तो पर मन में कृष्ण को रखने के लिए वातावरण अगर अच्छा नहीं है तो नहीं रख पाएंगे हम। अगर अच्छा भक्ति में वातावरण हो, जैसे वृंदावन है, ये दिव्य भूमि है, भगवान जहाँ पृथ्वी पर आते हैं अपने धाम को भी साथ ले आते हैं। भगवान ने राधा रानी को कहा मैं वृंदावन मैं जा रहा हूँ, पृथ्वी पर अवतार ले रहा हूँ, आप भी चलो। राधा रानी कहती है मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकती। अच्छा तो फिर ठीक है, वृंदावन ले चले। भगवान बड़ी कृपा करके वृंदावन को ले आए। ये वृंदावन और गौलोक वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, हमारी आंखों में अंतर है। एक भक्तमाल में कथा आती है इसी संदर्भ में। स्वामी हरिदास जी बहुत बड़े भक्त हुए, जो बांके बिहारी जी के सेवक थे, जिनके माध्यम से बांके बिहारी प्रकट हुए थे। तो उनके सेवक थे का तानसेन। तो तानसेन बहुत अच्छा गाते थे। अकबर को बड़ा अच्छा लगा तानसेन का गाना। तो अकबर ने तानसेन को कहा भाई तुम बहुत अच्छा गाते हो। कहते मैं क्या गाता हूँ, मेरे गुरुजी को कभी आप सुनो, वो इतना सुंदर गाते हैं। बड़े भक्त थे भगवान के, अनन्य भक्त। जब गुरुजी से मिलाओ,
अच्छा, प्रयास करेंगे। अकबर और तानसेन जी आए वृंदावन में, गुरु जी को दर्शन किए। अकबर बड़ा प्रभावित हो उनके दर्शन मात्र से। कहते महाराज मुझे कुछ सेवा दो, कुछ मैं पटा लिख दूं, कुछ गाऊं आपके। कहते नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। चमत्कार दिखाना था हरिदास जी ने उसको। बार बार के अच्छा क्या है यहाँ पर ना घाट, पता नहीं कौन सा घाट बताया, उसका घाट थोड़ा सा टूट गया है, उसको जरा ठीक करवा दो। तो अकबर सोचना क्या सेवा दी मेरे को, घाट टूट गया है, यमुना जी का घाट, उसको रिपेयर करने के लिए। अकबर जब आया देखा वो घाट के दर्शन करा दिए, रतन जड़ित घाट है वो रतन, ये ओरिजिनल वृंदावन के दर्शन करा दिए उसको। ये वर्णन आता है भक्तमाल में। कहता मैं क्या, मेरी सारी बादशाही लग जाए तो वो घाट को रखे। फिर उसको समझ आए भाई ये वृंदावन कितना दिव्य है। तुम्हारे नेत्र जो हैं शुद्ध नहीं है। शुद्ध जब नेत्र, यहाँ तो बस रतन जड़ित, यहाँ पर तो भगवान के चरणों में तो हीरे जवाहरात मोती ये सब पड़े रहते थे ऐसे ही। तो वृंदावन जो है दिव्य है। इसलिए कहा कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। ये वृंदावन गौलोक वृंदावन का ही अंश है, और भगवान यहाँ रहते हैं, यही निवास करते हैं। कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। तो आप पूछ सकते हो कि भाई भगवान द्वारका में भी तो गए थे। हाँ, द्वारका में भी लीला की भगवान ने, तो फिर वृंदावन में थोड़े होंगे जब द्वारका चले गए। भगवान अनेकों रूप धारण कर सकते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेकों रूप। जो वृंदावन का कृष्ण का रूप है वो यहीं रहते हैं भगवान। और द्वारका वाला राजसी रूप भगवान द्वारका में चले गए। और एक वर्णन आता है कि एक व्यक्ति की भेंट हो गई एक प्रेत से यहीं ब्रिज में, तो प्रेत उस व्यक्ति पर खुश हो गया। कहते हैं तो मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूं। कहते मुझे तो भगवान के दर्शन करा दे। कहते मैं दर्शन तो नहीं करा सकता, वो तुम्हें रास्ता बता देता हूं। कहते अच्छा। कहते गौधूली सायकाल में जब गौओं के साथ बालक आते हैं, ग्वाल बाल, ऐसा सा बालक जो है वो भी आता है गौओं के साथ, उनके चरणों को पकड़ लेना, छोड़ना नहीं। ग्वाल वाला आ रहा है तो उसे देखा, सारा प्रेत ने सारा बात बताई थी, उन पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए। तो ब्रिज भाषा में कह रहे हैं छोड़, मुझे मैया मारेगी, मुझे घर जाना नहीं। कहते प्रभु दर्शन दो। रात के 12 बजे उसने चरण नहीं छोड़े, पकड़ पकड़ के रखे। आकर 12 बजे भगवान को प्रकट होना पड़ा। कृष्ण भगवान थे, इसी की ब्रिज में दर्शन दिए। दर्शन दिए उसको, उसका जीवन धन्य हो गया। तो भगवान अभी भी ब्रिज में ही रहते हैं। पर कलयुग का प्रभाव देखो, ब्रिज में अंडे बिक रहे हैं, ब्रिज में शराबें बिक रही हैं। ये जो ऐसे बेकार की गंदगी खा करके, मदिरा पान करके कैसे भगवान के पास हम जाएंगे? ये ब्रिज का उपहास हम कर रहे हैं। जब आप इधर से आओ, अंदर आओ, तो शराब की दुकानों पर मेला लगा होता है। लोग जो है, गाड़ी रुक जाती है, उधर बैरियर लगा रखा है, तो लोग एक जगह बोतल ली, उसने बस पीना शुरू कर दी। कलयुग का प्रभाव पड़ा। पर यहाँ भी अगर हम सब सहन करते हैं, कलयुग के प्रभाव को भक्ति करते हैं, तो भगवान मिल सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं। ये हमारे भाव और भक्ति के ऊपर है।
बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। हाँ बोलो भाई। वसुधा माता उधमपुर से। हरे कृष्णा। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुबह सुबह आपके इतने डिवाइन प्रवचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊँ और आपकी अच्छी बेटी बन पाऊँ। महाराज जी, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, पर फिर भी आप इस अधम पर इतनी ज़्यादा कृपा करते हो। मैं सब तरह के दोषों से भरी पड़ी हूँ। महाराज जी, इस मूर्ख पर कृपा करना कि आपके श्री चरणों और आपकी सेवा से कभी दूर ना हूँ। श्री गुरु महाराज की जय। आपकी पतित बेटी वसुधा देवी दासी। वसुधा माता, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, शुभकामनाएं। प्रभुपद के चरणों में प्रार्थना करो कि तुम्हें प्रेम भक्ति का दान दें और तेरी दिन प्रतिदिन भक्ति बढ़ती जाए। ये जो नया साल तेरे जीवन का शुरू हो रहा है, इसमें तुम खूब भक्ति करो और संसार से तेरे मन में विराग उत्पन्न हो। वसुधा माता और राधा कृष्ण के श्री चरणों में अनुराग उत्पन्न हो। हरे कृष्ण। अनु माता पठानकोट से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरी राधा श्याम सुंदर जी से विनती है कि गुरुदेव महाराज जी स्वस्थ रहें और जब तक गंगा यमुना में पानी रहे मेरे गुरु महाराज जी की जिंदगानी रहे। बस महाराज जी की ऐसी कृपा हो जाए कि मेरे हस्बैंड को भी अपनी चरण शरण में ले लें, जैसे बच्चों को अपनी शरण में लिया है, गोपाला और याशिका को। कल हमारी शादी की सालगिरह थी, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिएगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अनुमाता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे पति के भी लिए। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, तेरी बेटी और बेटा दोनों भक्ति में लगे हैं, अच्छी बात है। पति के लिए प्रार्थना करो। फिर एक बात मैं तुम्हें बताऊं, मैं प्रभुपाद जी से इतना प्रभावित हुआ था, मैंने कहा था प्रभुपाद मैं चाहता हूं मेरा सारा परिवार आपका शिष्य बने। प्रभुपाद जी ने मुझे क्या कहा था? प्रभुपाद कहते हैं देखो, मैंने सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार किया, भक्त बनाए, लेकिन अपने परिवार को भक्त नहीं बना सका मैं। ये कृष्ण भक्ति अनुमाता बड़ी दुर्लभ है। प्रयास करना हमारा काम है, फिर भी अगर भाग्य में नहीं है, कोई ऐसे कर्म हो गए हैं तो कठिन लगती है। जैसे गुरु महाराज ने कहा, उनका परिवार भक्ति में नहीं लगा, ना पत्नी ना बच्चे भक्ति में नहीं लगे। हरे कृष्ण। एमिली माता मॉन्ट्रियल से। हरे कृष्ण डियर महाराज जी, my obeisances to you, all glories to Srila Prabhupada and your endless service to Srila Prabhupada. Thank you so much for answering my questions. Your instructions are my lifeline. In your service every day, Emily. Hare Krishna, Emily Mata. Prabhupada bless you. You make fast advancement on this path of Krishna consciousness and perfect your life. Hare Krishna. Let's go down. हरे कृष्णा। सभी जो ऑनलाइन देख रहे हैं महाराज जी का कार्यक्रम, अभी कुछ दिनों के लिए कार्यक्रम का समय सुबह 4:10 पे आरती और उसके बाद प्रवचन रहेगा।
थोड़ा सा महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मंगल आरती महाराज जी अभी यहीं पर कर रहे हैं और मंदिर नहीं जा पा रहे थे। ठंड काफ़ी हो रही थी और स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं था, तो इसलिए समय का परिवर्तन है थोड़ा कुछ दिनों के लिए। उसके बाद से पुनः फिर से आपको सूचित किया जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सोच रहा था